और अपना संगठन का नाम। सबसे पहले तो जी आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नवीन नैन बारसी, प्रदेश अध्यक्ष इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। जैसा कि आज आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य मैं बताना चाहता हूँ। आने वाली 1 सितंबर 2024 को हिसार के अंदर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का अधिवेशन होने जा रहा है। आज तक हमारे जितने भी प्रोग्राम अलग अलग जगह पर, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में हुआ, राजस्थान के अंदर जयपुर में हुआ, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में हुआ, साउथ की धरती बेंगलुरु में हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हुआ। हमने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न में भी प्रोग्राम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी बड़ा शहर है, छोटा शहर है, सब ने हमने वहाँ पर जाकर के लोगों को जोड़ने का काम किया और वहाँ पर प्रोग्राम करने का भी काम किया। डॉक्टर साहब, इतनी दूर दूर जगह आपने जो प्रोग्राम किए, कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा, आज तक हमारा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का हमारा मुख्य उद्देश्य कला, शिक्षा, सहायता, रोजगार सर्जन के साथ साथ जो हमारे समाज के लिए आगे बढ़ करके काम करते हैं, जैसे कि चाहे वो राजनीतिक रूप में है, चाहे व्यापारी वर्ग में, चाहे स्टूडेंट के लेवल पर है, चाहे वो स्पोर्ट्स के लेवल पर है, हम उन सबको वहाँ पर बुला करके उनको सम्मानित करने का भी काम करते हैं। और जो कि हमारे महापुरुषों का जो गौरवशाली इतिहास है उस पर चिंतन और मनन करते हैं। वो इसलिए करते हैं, आज की आने वाली जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का अनुरूप करके अपने इतिहास से दूर होती जाने लगी रही है। वो कौम हमेशा खत्म होती है जिसका इतिहास मजबूत नहीं होता। हम अपने गौरवशाली इतिहास को दोबारा से उनको चिंतन और मनन कराकर अपने इस भविष्य को संवारने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं। इतिहास चिंतन और मनन के द्वारा करवाते कार्यक्रम के माध्यम से ही होता है या कोई अकेडमिक माध्यम भी बनाया जाता है? वहाँ पर हमारे महापुरुषों के सारे अपना विवरण करते हैं, हर किसी न किसी के रूप में। जैसे महाराजा सूरजमल है, सर छोटूराम है, चौधरी देवीलाल है, इतने अनेकों हमारे महापुरुषों के नाम हैं। उनको वहाँ पर लोगों को बीच बताते हैं। कोई न कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर पहुँचता है, कोई फ़ोटो देखता है, कोई एक दूसरे से मिलाप करता है, कहीं ना कोई व्यापारी के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, चाहे राजनीतिक रूप में होता है, कहीं ना कहीं उसका मिलने का एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वो आगे जा करके अपना किसी रूप में, चाहे वो काम धंधा व्यापारी करता है, चाहे स्टूडेंट के रूप में विदेशों में जाता है। हमारे बहुत से साथी जो विदेशों में रहते हैं वो भी इस प्रोग्राम में आने का काम करते हैं। हमारे बहुत से भाई, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, लंदन के अंदर बोरो काउंसलर के रूप में रोहित अलावत है। हमारे भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोहित नैन, जो पिछले 20 वर्षों से वहाँ पर रहते हैं। अलग अलग कंट्री में हमारे भाई रहते हैं। इस संगठन में कितने सदस्य, कितने पदाधिकारी हैं? मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो 150 देशों में नेटवर्क बन करके तैयार हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के साथ जितने जहाँ पर जाट समाज के लोग रहते हैं, चाहे वो राजस्थान में, वहाँ के भी हमारे साथी पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं, MP के जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के जुड़ चुके हैं। हर कोई व्यक्ति हमारे से, हम इसी प्रयास में, इसी रूप में अधिवेशन करते हैं ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। पीपल व्यू कनेक्टिंग पीपल बियॉन्ड बॉर्डर, बिना किसी बाउंड्री के हम हर किसी व्यक्ति को इसमें जोड़ना चाहते हैं। ये संगठन जो आपके जाट समाज में आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है, उसकी किस प्रकार से मदद करता है? देखो जी, हर कोई व्यक्ति, हर कोई समाज, हर कोई संगठन जो उन लोगों के लिए प्रेरित करता है जो कहीं ना कहीं भविष्य में कोई दिक्कतें आती है, उस रूप में भी हमारा संगठन हर कदम पर आगे बढ़ता है। अगर किसी को कहीं पर कोई नौकरी की ज़रूरत है, चाहे विदेश में जाने के लिए स्टूडेंट को ज़रूरत आती है, चाहे वहाँ पर, मैंने पिछले दिनों में बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में हमारी जो बहन बेटियाँ वहाँ पर दिक्कतें आई थी, एक दूसरे का मेल मिलाप करा करके वहाँ पर रहने रुकने की जो व्यवस्था थी वो हमारे कराने का काम किया। ज़रूरी नहीं है एक आर्थिक रूप में ही मदद की जाए, ऐसे बहुत से माध्यम होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद अब मौके पे तो फ़ायदा ना हो तो भविष्य में उसको ज़रूर फ़ायदा मिले। किस एज के सदस्य और किस एज के जो पदाधिकारी आपके यहाँ काम करते हैं? हर उम्र का वो व्यक्ति हमारे साथ है जो जाट समाज के लिए भविष्य में भी काम करने के लिए प्रेरित करता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है। और अतीत में भी उसने समाज के लिए कोई काम किया, हर वो व्यक्ति इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में। प्रदेश अध्यक्ष जी, भारत से बाहर जो लोग रहते हैं, अन्य कंट्रियों में जो लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर भारत के जाटों से आप जोड़ रहे हैं या कोई वहाँ पे स्थायी भी जाति जाट लोग हैं जो वहीं के इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ पे भी जो शुरुआत से रहते हैं, या भारत से यहाँ से गए लोग जाटों से आप जोड़ रहे हो? देखो, अगर जाट समाज का कोई भी साथी विश्व में किसी भी कोने में जहाँ भी रहता है, चाहे वो यहाँ का है, चाहे वो विदेश का है, हर किसी व्यक्ति को इससे जोड़ने का काम करते हैं। और जाट बिरादरी को मैं बताना चाहता हूँ, 36 बिरादरी का नेतृत्व करने वाली रही है, एक दूसरे के संकटों को दूर करने के लिए हमेशा रूप में तैयार रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटों की मदद, एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। हम 36 बिरादरी के भाईचारे को भी मजबूत इसी के माध्यम से करना चाहते हैं। इस रूप में आज के समय में राजनीतिक लोगों ने हमारे गैर भाव एक दूसरे के अंदर पैदा कर दिया। हम उस रूप में भी एक दूसरे को जोड़ने का काम इंटरनेशनल में करते हैं।
अभी पार्षद के बिरादरी साथ- में काफ़ी महिलाएं युवतियां जाट कम्युनिटी से आई हैं जो कि स्पोर्ट्स में रही हैं, खेलों में रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं दुराचार अत्याचार भी हुआ है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? हम बिल्कुल उनके साथ हैं। अगर कोई भी समाज की बेटी, चाहे वो जाट समाज से है, चाहे वो दूसरी बिरादरी से है, हम और हर समय उनके साथ बिल्कुल तय रहते हैं। विनेश फोगाट ही अभी पिछले दिनों ओलंपिक में उसके ऊपर जैसे कहीं ना कहीं जो कमी मानता हूँ मैं, कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही, क्योंकि उसने अगर कोई वेट पास हो गया और वो जीत के भी आती है तो उसके बाद उसमें कमी निकालना, ये तो एक उसका हौसला तोड़ने वाली भी बात है कहीं ना कहीं खिलाड़ी की। अगर वो सारी चीज़ें चेक करते तो सारा पैरामीटर तो इनके पास ही थे। अगर ये अपनी गलती ना मान करके विनेश फोगाट का हौसला तोड़ने का काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हम उन सभी बहनों का वहाँ पर स्वागत भी करते हैं। हमारी पड़ोस के पानीपत जिले से एक निशा दैया है, वो भी ओलंपिक में कंधे में चोट लगने के कारण रह गई है। हमारा एक भाई सोनीपत से हॉकी टीम में भी एक नैन जीत करके आया है, उसको भी सम्मानित करने का काम करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स के साथ साथ किसी भी फील्ड में अगर कोई साथी आके समाज के लिए बढ़ करके काम करता है और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, हम सबको उनको बुलाने का काम। इस संगठन से पुरुष समाज जुड़ा है, महिला समाज जुड़ी हुई है। बिल्कुल महिला समाज भी हमारे से जुड़ी है। हमारी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की महिला के अध्यक्ष सोनिया देशवाल जी हैं, वो लगातार पूरे भारत में हर स्टेटों में जाकर के महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ आने का काम करते हैं। हर बिरादरी कोई ना कोई अपने अपने लेवल पर टिकटों की मांग करती है कि सरकार हमारे समाज के लोगों को आगे आने दे और उनको इतना % टिकट मिलनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? मैं बताना चाहता हूँ वो काम एक अलग है राजनीति के ऊपर। मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट तो एक गैर राजनीतिक मंच है। इसमें राजनीति की कोई भी बात नहीं करता, एक दूसरे को जोड़ने का जरूर काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ करके समाज को सुधारने का काम करता है, हम उसको सराहनीय कदम मानते हैं और उसको सम्मानित भी करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद जी। हाँ जी, प्रवीण जी, जी। क्या कहना चाहेंगे आप? पानीपत से हैं आप? हाँ जी, मैं पानीपत का प्रतिनिधि हूँ इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का। जी। और आज हम करनाल में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे आज हमारा आने का मेन उद्देश्य यही था। 1 सितंबर को तो हमारा हिसार में हरियाणा का दूसरा अधिवेशन होने वाला है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का। उसी के लिए हम सब आपको निमंत्रण देने और मीडिया बंधुओं से बातचीत करने और पूरे अपने करनाल वासियों से अपील करने के लिए यहाँ पहुँचे थे कि 1 तारीख को जितना ज़्यादा संख्या में आप इस जाट भाईचारे को एक करने के लिए हिसार में पहुँच पाओगे, उससे हमारे तो आज मजबूत होंगे, उसके साथ साथ हमारे भाईचारे को भी मजबूती मिलेगी। युवाओं में एजेंडा क्या रहेगा उसका एजेंडा अधिवेशन? देखिए, उसमें मेन एजेंडा तो हमारे यही है, जैसे आपने यूपी में देखा होगा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाना, ऐसे हरियाणा में छोटूराम को भारत रत्न दिलाने की मांग करना और उसके साथ साथ हमारे भाईचारे को जोड़ना और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान, कैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ युवाओं को बैठना चाहिए, समाज की बातें करनी चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। और जो भी हमारे अभी जिस भी तरीके से जिस भी फील्ड में कोई, जैसे आप देख सकते हो कोई डॉक्टर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई स्पोर्ट्समैन है, हम उन सबको इन्वाइट करते हैं और वहाँ एक मंच तैयार किया जाता है कि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो और जिस भाई को जिस चीज़ की जरूरत जहाँ पड़े तो वो सारा समाज इकट्ठा होकर उस चीज़ की हेल्प करे उस भाई के लिए। तारीख और डेट कोई निश्चित करी होगी? 1 सितंबर 2024 को हिसार में। कहाँ पे? हिसार में है जी, ये ऑडिटोरियम है हमारा, जो रणबीर जी ऑडिटोरियम है, उसके अंदर हमारा ये धन्यवाद। प्रोग्राम है। थैंक यू।